हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल सिंपल बेस्ट थाली बनाने का तरीका बताऊंगा। इससे हम दाल फ्राई बनाएंगे, साथ में आलू बीन्स की सब्जी बना के तैयार करेंगे और एक सिंपल सा वेजिटेबल रायता और फूली फूली सी रोटियां बनाएंगे। इस थाली को आप सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम अरहर की दाल ली है। इसे तुअर दाल भी बोलते हैं। हम जो होटल और रेस्टोरेंट में दाल फ्राई बनाते हैं ना, वो इसी दाल से बना के तैयार करते हैं और बहुत ही ज्यादा वो टेस्टी बनती है। आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, दाल को कुकर में डाल दीजिए और दाल में आपने पानी ऐड करना है। इसको ना अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि इसके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो, केमिकल की पॉलिश हो, अच्छी तरह से वो निकल जाए। और धोने के बाद अगर आपके पास टाइम है, कम से कम 30 मिनट तक दाल को भिगो के रखिए। टाइम नहीं है, साथ साथ में बॉईल कर सकते हैं। तो पानी कितना डालना है, 1 बाउल अगर आपने दाल ली होगी ना, 3.5 बाउल आपने इसमें ना पानी के ऐड करने हैं। और इसके साथ में आपने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। और नमक के साथ में थोड़ा सा आपने दाल में ना ऑयल या घी ऐड करना है। इससे क्या होता है, घी डालने से जब कुकर में विसल आती है ना, तो दाल का पानी कुकर से बाहर नहीं आता है। ऊपर से कवर कर दीजिए। इसको आपने ना कम से कम 12 से 15 मिनट तक पकाना है। टाइम दिखाए तो देखिए 4:05 हुए हैं। तो इसको पकने देते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखनी है जब तक विसल ना आए, उसके बाद कम कर दीजिएगा। चावल भी बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को आपने अच्छी तरह से धो के कम से कम ना 20 मिनट तक भिगो के रखना है। यहाँ पे चावलों को भिगोने से चावल थोड़े फूल जाते हैं और अच्छे उनमें वाइटनेस भी आती है। और ये देखिए दाल में मैंने टोटल 4 विसल लगवाई है यहाँ पे। और टाइम दिखा देता हूँ, 4:15 हो चुके हैं। तो 11 मिनट तक मैंने दाल को बॉईल कर लिया। स्टीम नहीं निकालनी है। अब तड़का बना के तैयार करेंगे। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने फाइन चॉप कर लेना है। दाल कम बना रहे हैं तो प्याज, टमाटर, मिर्च का यूज़ मैंने अभी कम क्वांटिटी में किया है। ज़्यादा दाल बना रहे हो तो थोड़ी सी प्याज टमाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी साइड देखिए स्टीम दाल की ख़त्म हो चुकी है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारी जो दाल है एकदम परफेक्ट यहाँ पे बॉयल हुई है। दाल पूरी मैश भी नहीं हुई है और थोड़ी खड़ी खड़ी भी रही है यहाँ पे। तो इसके बाद आपने ना एक पैन लेना है। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया। अब सरसों के तेल में बनाना चाहिए उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ी सी आपने दाल में हींग ऐड करनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। जीरा जैसे थोड़ा सा चटक जाएगा, इसके बाद आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ओके, देखिए लहसुन यहाँ पे पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। जब आप यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। कभी भी तड़के में मिर्च पहले नहीं डालने चाहिए। मिर्च पहले डालते हैं तो क्या होता है, एक तो मिर्च पहले जल जाती है और दूसरा जब मिर्ची का फ्लेवर उड़ता है ना, तो नाक में चढ़ता है और उससे हमें खांसी और छींक आना शुरू हो जाती है। तो ओके, देखिए प्याज भी अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देने हैं और अदरक और हरी मिर्च को 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पे पका लीजिए। तो इस तरह से आपने एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को एकदम लो फ्लेम में आपने ना प्याज के साथ यहाँ पका लेना है। टमाटर से पहले थोड़े से मसाले पका लेंगे। हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाता है। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे बारीक कटे टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से गर्म हो जाए। टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए। तो देखिए मसाले बिल्कुल हमारे ड्राई हो चुके हैं। आधा कप आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल जाएं। और जैसे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, फिर आपने नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और थोड़ी देर आप मसालों को यहाँ पे भून लीजिए। तो कि आपका दाल का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। आप इस मसाले को दाल में डाल दीजिए या फिर दाल को तड़के में ऐड कर दीजिए। तो मेरा पैन यहाँ पे बड़ा था तो मैंने देखिए दाल को तड़के में ऐड कर दिया है। अगर पैन छोटा होता तो आप तड़के को दाल में डाल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। कम से कम ना आपने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में दाल को पका लेना है। जैसे दाल को थोड़ी देर पकाएंगे, दाल थिक हो जाएगी। इसके बाद आपने 1 कप इसमें पानी का ऐड कर देना है। और ये देखिए ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का जो है बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। धनिया तभी डालना है
जब आपकी दाल जो है बनके तैयार हो जाती है। नहीं तो धनिया का जो कलर है वो डार्क हो जाता है और इसका जो फ्लेवर है ना वो भी खत्म हो जाता है। और जब भी हम दाल बनाते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करते हैं। दालें खुश्क होती हैं, थोड़ा सा घी डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से अभी दाल तड़का बना के देखिएगा, जल्दी भी बनती है और इसमें टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आता है। अब सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए आधा किलो मैंने बीन्स लिए है और 3 आलू का यूज़ कर रहा हूँ। बीन्स को आपने अच्छी तरह से धो के ना छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना और इसी तरह से आलू को भी आपने काट के पानी में डाल देना है ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ना हो। एक प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आप थोड़ी देर चटकने दीजिए और इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। आलू बीन्स की सब्जी बनाने का सबसे ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। प्याज को हाई फ्लेम में 1 मिनट तक यहाँ पे पका लीजिए और फिर आपने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड करनी है बारीक कटी हुई। तीखा करने के लिए सब्जी को हरी मिर्च को भी मिक्स कर लीजिए। तो प्याज को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, यहाँ पे प्याज को आपने कच्चा ही रखना है। थोड़े से मसाले ऐड कीजिएगा, हल्दी पाउडर ऐड करना है आपने थोड़ा सा, इससे कलर अच्छा आएगा सब्जी में। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। फिर आपने हल्दी और नमक को भी ना मिक्स कर लेना है प्याज के साथ में। जो आपने आलू रखे होंगे काट के उनको पानी से निकाल दीजिए और पानी से निकालने के बाद आपने आलू भी ऐड कर देने हैं। तो हम प्याज के साथ आलू को मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम में 1 मिनट तक पका लेंगे। इससे ना जब जो ये तरीका आपको बताने वाला हूँ इस सब्जी में फ्राई वाला टेस्ट निकल के आता है। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक आलू को पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में आलू को पका लिया और प्याज का कलर देखिए यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो प्याज को पकाने का टाइम भी बच गया और आलू भी यहाँ पे फ्राई हो गए। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए या फिर अदरक और लहसुन को आप कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पेस्ट को मिक्स कर लीजिए। फिर आपने ऊपर से कवर करना है, एकदम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक सब्जी को पकने दीजिए। तो टोटल यहाँ पे देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आलू के बाहर से इनका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 50 से 60% तक हमारे आलू जो पक चुके हैं। फिर आपने इसमें बीन्स ऐड कर देनी है। बीन्स के साथ में आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। तीखा करने के लिए थोड़ा सा आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ऐड कर देते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा हल्दी और नमक तो ऐड किया था ताकि आलू के ऊपर हल्का सा नमक का टेस्ट आ जाए और अच्छा कलर भी आ जाए। तो अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करके ऊपर से कवर कर देना है। लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक इनको पकने दीजिए। ये देखिए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकाते हुए। यहाँ पे आलू जो हमारे लगभग 70% तक पक चुके हैं और बीन्स बहुत ही जल्दी पक जाती है तो हमने बीन्स को बाद में ऐड किया था। थोड़ा सा आपने ना पानी ऐड करना है, पानी को मिक्स नहीं करना है, इससे क्या होगा नीचे से स्टीम मिलेगी सब्जी के नीचे से और सब्जी जलेगी भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए लगभग हम इस सब्जी को बनाने में ना 15 से 18 मिनट का टाइम लगा है और आलू और बीन्स दोनों ही यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। लास्ट में थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कीजिए सब्जी को खट्टा करने के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रहा हूँ या फिर बटर डाल सकते हैं और हरा धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी देखिए ड्राई सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। अब इसको जल्दी से जीरा राइस बना लेते हैं। राइस को भिगोए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए राइस अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुके हैं। इनका पूरा पानी आपने निकाल देना है। अब आपने एक लगन लेनी है, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आपने 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करना है। जब भी राइस बनाते हैं 6 से 7 आप उसमें लौंग ऐड कर दीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ में 1 चम्मच आपने यहाँ पे साबुत जीरा ऐड कर देना है। जैसे जीरा चटक जाएगा इसके बाद आपने यहाँ पे राइस ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे मैं 500 ग्राम राइस बना रहा हूँ तो 1 छोटा चम्मच इसमें नमक का भी ऐड कर देते हैं। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपने राइस को ना मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पे भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक इनके अंदर जो पानी है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए राइस को यहाँ पे ना अच्छी तरह से भून लिया। अब राइस को बनाने का मेजरमेंट बताता हूँ कितना आपने इसमें पानी ऐड करना है। इस बाउल से राइस लिए थे ना इसी से पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए 2 बाउल भर के मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। मतलब 1 कप अगर आप राइस लेते हैं 2 कप आपने इसमें पानी के ऐड कर देने हैं और राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और ऊपर से राइस को कवर कर दीजिए ताकि राइस जल्दी से गर्म हो जाए। इसका टाइम भी देख लीजिए 2:55 हुए यहाँ पे और हाई फ्लेम में आपने 2 मिनट तक इनको पका लेना है। 2 मिनट में यहाँ पे बॉयल आ जाएगा। तो 57 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए इसका ढक्कन हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका है। एक बार अच्छी तरह से ना राइस को मिक्स कर लीजिए ताकि जीरा अच्छे से इनके साथ ना मिक्स हो जाए। फिर आपने गैस की फ्लेम जो यहाँ पे मीडियम टू लो कर देनी है और ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। तो ये देखिए 2:58 हुए। यहाँ पे आपने 7 से 8 मिनट तक इनको लो फ्लेम में पकने देना है। यहाँ पे मैंने देखिए 7 मिनट तक इनको पका लिया है। ऊपर से ढक्कन हटाते हैं। पता कैसे चलता है राइस पक चुके हैं।
ये देखिए इसमें छोटे-छोटे ना होल पड़ जाते हैं जब ये राइस पक जाते हैं और इनमें दिख जाता है पानी है कि नहीं है। तो अब आपने इनको ऊपर से कवर कर देना है और 5 मिनट तक इसी तरह से इनको छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आपने ना ढक्कन हटाना है। इससे क्या होता है ऊपर से कवर करके छोड़ेंगे राइस गीले नहीं बनेंगे, एकदम खिले-खिले बनेंगे। ये देखिए तो टोटल जो टाइम लगता है ना 10 से 12 मिनट तक आप चावल को पका सकते हैं। इतनी देर में जो भिगोए हुए राइस है ना वो बन जाते हैं और इस तरह से देखिए पलटे से आपने चावलों को ना मिक्स कर लेना है। साइडों में जीरा चिपका होगा वो अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स कर लीजिए और लास्ट में ऊपर से आपने ना थोड़ा-सा हरा धनिया डालना है और गरमा-गरम आप इन राइस को ना सर्व कर दीजिए। तो एकदम परफेक्ट तरीका है, ट्राई कीजिएगा। अब जल्दी से यहाँ पे ना खीरा रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे-छोटे खीरे लिए थे, उनको मैंने पील कर लिया है। अब आपने इनको ना ग्रेट कर लेना है या फिर आप खीरे को चॉप भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो दही है वो थिक है, तो मैं खीरे को ना ग्रेट करके ही डालूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम दही ली है, इसमें ग्रेट किया हुआ खीरा ऐड कर देते हैं और इसके साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो थोड़ा-सा नमक डालिएगा। साथ में इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है और साथ में आप इसमें थोड़ी-सी कूटी हुई काली मिर्च ऐड कर दीजिए तीखा करने के लिए और थोड़ा-सा आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए तब तक मिक्स करना है जब तक दही के जो लम्स हैं पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट में आपका खीरे का रायता तैयार हो चुका है। अब जल्दी से तवा रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 2 कप आटा लिया है, गेहूँ के आटे का यूज़ कर रहा हूँ। 2 बड़े चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है और थोड़ा-सा ऊपर से नमक डाल दीजिए और अच्छी तरह से आटे और नमक को आपने ना मिक्स कर लेना है। बेसन यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आप आटे को ना मिक्स कर लीजिए इस तरह से और 1.5 से 2 मिनट तक आपने आटे को यहाँ पे गूँध लेना है। अच्छे से गूँध लीजिए ताकि हमारा जो डो है रोटी बनाने के लिए जल्दी सेट हो जाए। तो ये देखिए इसमें जितने भी क्रैक्स आपको दिख रहे थे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और एक स्मूथ हमारा डो जो है लग के यहाँ पे तैयार हो चुका है। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और इसको आपने 10 मिनट का रेस्ट देना है, इतनी देर में आपका डो सेट हो जाएगा। ऑयल से क्या होता है डो ऊपर से ना सूखता नहीं है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं। तो हम यहाँ पे एक-एक पेड़ा नहीं बनाते हैं, थोड़ा-सा आटे की डस्टिंग करेंगे टेबल के ऊपर और 10 से 12 पेड़े एक बार में यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से छोटे-छोटे रोटी के पेड़े बना के तैयार करने, ज़्यादा मोटे पेड़े नहीं बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े करना अपने पेड़ों को और अच्छी तरह से पेड़े को आपने राउंड कर लेना है। इस तरह से राउंड करने के बाद आपने पेड़े को थोड़ा-सा दबा भी देना है। दबाने से क्या होता है हमारा जो डो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब आपने बाहर से थोड़ा-सा सूखा आटा लगाना है। देखिए इस तरह से पेड़े को दबा लीजिए और बेलन की सहायता से आपने ना इस तरह से रोटी को बेल लेना है। और अगर आपका पेड़ा फिर भी टेबल से चिपके तो हल्का सा सूखा आटा और लगा सकते हैं। तो देखिए इतने से पेड़े की कितनी बड़ी रोटी तैयार हो चुकी है। रोटी को हाथ के ऊपर घुमा लीजिए ताकि बाहर से सूखा आटा जो लगा था ना पूरी तरह से निकल जाए। अब आपने तवे को गर्म कर लेना है और गर्म तवे के ऊपर रोटी डाल देनी है। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है यहाँ पे और मीडियम टू हाई फ्लेम में रोटी को सेक लीजिए। 2 से 3 बार रोटी को पलट लेना है और इसके बाद आपने एक जाली लेनी है। रोटी को आप देखिए इस तरह से गैस के ऊपर सेक सकते हैं। अगर गैस के ऊपर नहीं सेकना चाहते हैं तो आपने क्या करना है रोटी को ना तवे के ऊपर ही सेक लेना है। ये देखिए इस तरह से भी आप तवे के ऊपर रोटी को सेक के ना सर्व कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा-सा घी या बटर लगाइए देखिए इस तरह से और गरमा-गरम रोटी को थाली के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।